बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो सूरह यासीन के मुताल्लिक है, जिसके बारे में हुज़ूर आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। हुज़ूर आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन की एक बार तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे 10 मरतबा मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का अजर व सवाब अता फरमाता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह सूरह यासीन को पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है, और जो शाम को सूरह यासीन पढ़ता है वो सुबह तक अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ अल्लाह ताला ने इस सूरत को कितनी अज़मत और शान अता फरमाई है। इस सूरत के बहुत सारे ख़वास हैं, इसके बहुत सारे फ़यूज़ व बरक़ात हैं, और जो इसका आमिल हो जाता है उसको दुनिया में किसी और अमल की हाजत नहीं रहती। ये और बात है कि इंसान अपने ज़ौक़ के लिए, अपने शौक़ के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, रज़ाए इलाही के लिए मुख्तलिफ़ आमाल विर्द व वज़ाइफ करता रहता है, इबादत करता है, लेकिन जो शख्स सूरह यासीन का आमिल हो जाता है फिर उसे दुनिया के किसी और अमल की हाजत नहीं रहती। यानी जितने भी आमाल हैं तमाम आमाल से अफजल और आला और सबसे जो ताकतवर अमल है वो सूरह यासीन का है। अब सूरह यासीन के आमाल कई हैं, इसके पढ़ने के कई तरीके हैं, उनमें से कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने फिर दोबारा तौफ़ीक दी और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो सूरह यासीन के बारे में हम बात करते रहेंगे, क्योंकि सूरह यासीन मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ता हूँ। और सूरह यासीन के मैंने कई आमाल किए हैं, कई इसकी मैंने ज़कातें अदा की है, और सूरह यासीन से मैंने बहुत कुछ पाया है। अब ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर हुज़ूर आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत पर मुनासिर है, और हमारे अक़ीदे, हमारे ईमान पर है, और हमारे नसीब और मुक़द्दर पर है कि किसको कहाँ से कौन सी चीज़ मिलती है। इसके अलावा सूरह यासीन की मुझे एक ख़ास इजाज़त भी है, और वो एक ऐसे सैयदज़ादे की तरफ से है कि जिसकी ज़ुबान से निकला हुआ जो हर लफ्ज़ और हर जुमला है वो कभी ज़ाया नहीं गया। और मेरे पीर व मुर्शिद की भी मुझ पर ख़ास निगाह है, और मैंने उनकी खिदमत में भी अर्ज़ की थी कि सूरह यासीन को पढ़ना है तो आपने फरमाया कि बेटा पढ़ें, लेकिन पढ़नी अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो इसलिए मुख्तसर ये है कि सूरह यासीन को पढ़ने का जो सुरूर है और जो इसका मज़ा है, और इसके साथ जिस तरह काम होता है, जिस तरह काट होती है, जिस तरह जादू जिन्नात वगैरह दीगर जो अमराज हैं उनका इलाज होता है, जो इंसान इसका आमिल है वही इस चीज़ को महसूस कर सकता है। इसके अलावा सूरह यासीन जो है इसमें अल्लाह ताला ने ऐसे कमाल रखे हैं, और इसके जो मोकल हैं वो इतने बावफा हैं और इतने पावरफुल हैं कि वो इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ते। मुझे एक दोस्त की कल ही कॉल आई है और उसने कहा कि मैंने एक वजीफ़ा किया और मैंने उसके साथ कुछ मोकलात हासिल कर लिए, और किसी ने मेरे ऊपर फिर दोबारा असर कर दिया, किसी ने मुझ पर जादू किया, और जो मेरे ही मोकल हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए, यहाँ तक कि वो मुझे मारने पर तैयार हो गए, लेकिन किसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। तो यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आम अक्सर जो मोकलात हैं जो इंसान ने ख़ुद ताबे किए होते हैं, जो इंसान के पास आते हैं, जो इंसान के मुती होते हैं, ग़ुलाम होते हैं, लेकिन वही जब उनको मौका मिलता है तो वो इंसान की जान देने पर भी आमादा हो जाते हैं, इंसान को पागल कर देने पर आमादा हो जाते हैं, और इंसान के ख़ुद तरह तरह के जो नुकसान हैं उसकी अपनी ही पढ़ाई और अपने ही मोकलात की वजह से होते रहते हैं। लेकिन जो सूरह यासीन है इसके मोकल इतने वफ़ादार हैं और इतने नेक होते हैं, इतने परहेज़गार होते हैं कि ये अपनी जान तो दे देते हैं, लेकिन जो इसका आमिल है उसका कभी नुकसान नहीं करते, और जिसने पढ़ाई की होती है, जिसके ये दावे होते हैं, उसके साथ कभी धोखा नहीं करते और उसकी हिफाजत करते हैं। और जितने भी उसके ऊपर हमला या उसके ऊपर जादू या उसके ऊपर लोग जिन्नात छोड़ते हैं, तमाम किस्म की चीज़ों का वो ख़ुद ही रद्द करते रहते हैं और उनको जवाब देते रहते हैं। और जो सूरह यासीन का आमिल है वो जो है वो बिल्कुल महफूज रहता है और वो राज करता है। सूरह यासीन एक बाकमाल चीज़ है, इसको आप ज़रूर पढ़ें।
پڑھنے کے اس کے مختلف طریقے ہیں، مختلف اس کی زکاتیں ہیں، مختلف اس کی اوقات ہیں، لیکن سب سے جو افضل وقت ہے وہ نماز فجر سے پہلے تہجد کا وقت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب 3 دل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک دل ہے قرآن کا جو سورہ یاسین ہے، دوسرا دل ہے رات کا جو تہجد کا وقت ہے، اور تیسرا دل ہے انسان کا۔ تو جب انسان دل سے رات کے دل میں اللہ کے کلام کا دل پڑتا ہے تو پھر جب یہ 3 دل ملتے ہیں تو پھر جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی جو زکوٰۃ ہے جو سب سے بڑی ہے، سب سے افضل ہے اور جو سب سے پاورفل ہے، اس کے بارے میں پہلے بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے اور اس کا طریقہ کار مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ماہ محرم الحرام آنے والا ہے اور ماہ محرم الحرام میں سورہ یاسین کی جو سورہ یاسین ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ماہ محرم الحرام میں سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جو بڑی محفوظ ہو، اور خصوصاً یہ ہے کہ دریا کے کنارے پر یا نہر کے کنارے پر جائیں، وہاں پہ اول اور آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں عظیمت سورت یاسین، اعظمت علیکم برب یاسین والجبرائیل المیکائیل فإنہ اعظمت علیکم بخاتم سلیمان بن داود علیہ السلام الذی سخر لہ کل شیء من امر اللہ سرا و جہرا باذن سبحانہ تعالی عما یصفون۔ 1000 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ پانی کے اندر چلے جائیں اور اندر کھڑے ہو کر 41 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تو یہ 41 دن کا عمل ہے، تو اس کے ساتھ آپ کی جو زکوٰۃ اکبر ہے وہ ادا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو کامل جو ہے فوائد حاصل ہوں گے۔ تسخیر عوام کے لیے، عوام کو مسخر کرنے کے لیے سورہ یاسین کا جو دوسرا طریقہ ہے جو سورہ یاسین کی زکوٰۃ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اس انداز سے کہ آپ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورہ یاسین کو شروع کریں۔ جب آپ پہلے مبین پر آئیں گے تو آپ نے سورۃ الشمس پڑھنی ہے اور پھر آپ شروع سے شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ دوسرے مبین پر جائیں گے تو پھر آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر آپ شروع سے شروع ہو جائیں، اور پھر جب تیسرے مبین پہ جائیں گے تو آپ نے سورہ شمس پڑھنی ہے، یعنی مبین در مبین آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پہلے مبین پر سورہ یاسین، دوسرے پر ناس، پہلے پر آپ نے سورۃ الشمس، دوسرے پر سورہ ناس، تیسرے پر سورۃ الشمس، چوتھے پر سورہ ناس، پانچویں پر سورۃ الشمس اور چھٹے پر سورہ ناس، اور پھر ساتویں پر آپ نے سورۃ الشمس پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سورت مکمل پڑھ دینی ہے، اور 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ادا ہو جائے گی، اور جو تسخیر عوام ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کی بہت ساری زکوٰتیں ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ خدمت میں عرض کریں گے۔ جو بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے وہ آپ کے لیے کامل فائدہ دے گی۔